देखो, बलूचिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और ऐसा कौन सा बहुत बड़ा रीजन पड़ गया कि उनको पाकिस्तान से हटके अपनी नई कंट्री बनाने का उन्होंने निश्चय ले लिया। इन सब चीज को समझने के लिए हम लोग को बलूचिस्तान का ज्योग्राफिकल मैप समझना पड़ेगा। बलूचिस्तान एक बहुत ज्यादा रिच इकोनॉमिकल जोन है, जिसके ऊपर तुम्हें ईरान मिल जाता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान मिल जाता है और नीचे तरफ तुम्हें अरेबियन सी मिल जाता है। और जो यहाँ की जमीन है, इसके अंदर आपको गोल्ड, सिल्वर, कोल, गैस सब कुछ मिलता है, जो कि एक कंट्री के इकोनॉमिकल बिजनेस रेवेन्यू में बहुत काम आता है। बलूचिस्तान में रहने वालों को बलोच भी कहते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ बहुत टाइम से बहुत बुरा होता है बाय पाकिस्तानी आर्मी। इनसे लड़ने के लिए उन्होंने बीएलए को रिफॉर्म करा है। बीएलए होती है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये लोग चाहते हैं बलोचिस्तान में जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनका फायदा बलोचिस को भी मिले। असल में होता है कि 50% चाइना ले जाता है, 48% पाकिस्तान ले जाता है और जो 2% होता है वो बलोचिस को मिलता है। और इतने बड़े एरिया में जो लैंड मास है बलोचिस्तान का वो 44% है, उसमें 2% कुछ के बराबर भी नहीं होता। तो डेवलपमेंट वहाँ पे सबसे ना के बराबर पूरे पाकिस्तान के अंदर। इतने सारे प्रोजेक्ट होने के बाद भी बलोच एरिया अपनी कंट्री का सबसे लीस्ट डेवलपिंग एरिया है। इतने सारे प्रोजेक्ट, मिनरल्स, प्रॉफिट होने के बाद भी सारा जो प्रॉफिट होता है वो चाइना और पाकिस्तान ले जाता है। बलूचिस्तान पहले इंडिपेंडेंट था, पाकिस्तान के साथ धोखेबाजी करी और 1948 में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज के पूरा बलूचिस्तान अपने कब्जे में कर लिया और वो बन जाता है वेस्ट पाकिस्तान। और वहां से बलोच के लोगों का बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिससे परेशान होकर अपने लोगों की हालत देखकर उन्होंने बीएलए को रिफॉर्म किया और जिसको जरूरत थी उसको मारा, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाया, चाइनीज मार दिए और इन सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने ली। बलोच के अर्लियर लीडर्स ने बात करने की बहुत ट्राई करी, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अब बलूचिस्तान और उनके लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस एंड नाउ बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान।